नमस्कार प्रकाश जी। नमस्कार दीपक जी। और नमस्कार मेरे युवा दोस्तों। नमस्कार। कैसे, मजे में हो? मजे में। चलो आज बात कर रहे हैं, एक रोचक कहानी सुना रहा हूँ आपको। कल दिन किसका था? कौन से भगवान का दिन था? कल है शिव महादेव का। महादेव का दिन था ना, वेरी गुड, शिव का दिन। और कमाल कौन दिखा रहा था? हमारे भारतीय के युवा, और उसमें से खास युवा क्या नाम था? जी ईशान किशन। किशन यानी कि कान्हा। शिव का दिन और कान्हा अपने रंग कमाल दिखा रहा था। तो सबसे पहले तो ईशान को हम बधाई देंगे जी, क्योंकि आपको भी खुश किया ना उसने किया। तो प्रकाश जी, मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि ये जो भारतीय क्रिकेट टीम है जी, ये मैच को आपने भी देखा, कई रोमांचक पल भी बीच में आए होंगे ना। कब लगता होगा कि मैच हमारी झोली में आ गया? तो ऐसे टर्निंग पॉइंट कौन कौन से थे? नमस्कार दीपक जी। जी। और हम पर्टिकुलर कल के मैच की बात करें तो कल किसी भी समय ऐसा नहीं लगा कि मैच भारत की पकड़ से बाहर होता जा रहा है जी। किसी भी पल ना। टॉस जीतने के बाद में फील्डिंग चुनने के निर्णय के बाद भारत की बल्लेबाजी के समय और न ही पाकिस्तान की बल्लेबाजी के समय पूरी तरीके से भारतीय गेंदबाजों की, बल्लेबाजों की दोनों ही पारियों में पाकिस्तान पर एक तरफा पकड़ रही और 61 रनों के भारी अंतर से हार है, वो बता रही है कि कल का मुकाबला एक तरफा था। जी जी जी। तो शिव का दिन था और कान्हा ने जो कमाल दिखाया है, तो मतलब भगवानों में भी आपस में एकता, भगवान हमारे साथ। जी 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 बिल्कुल। तो ये आत्मबल का ही परिणाम है। तो इसके बीच में मुझे प्रकाश जी, आपको नहीं लगता है कि जो टीम जब मैदान में उतरती है, इनके जैसे युवा बच्चे हैं, क्या नाम है आपका? मंजी देवारा। और आपका? रुद्र जोशी। रुद्र जी। तो आप दोनों बताएंगे कि जब टीम मन उतरती है ना मैदान में, तो आपके मन में क्या भावना होती है, क्या प्रार्थना करते हैं? हमारे मन में यही भावना होती है कि बस कि हमारा भारत जैसे खेल रहा है वैसे खेलता रहे और हमें जैसे हमारे जो और छोटे युवा है उन्हें सीख मिले कि हमें हमारे देश के लिए उन्नति करनी है और अच्छा खेलना है। जी प्रकाश जी, आप बताएं कि क्या क्या लोगों की भावना रहती है, क्या लोग सोचते हैं? क्योंकि मैदान में तो बल्ला लेके या विकेट कीपिंग करके या बॉल के पीछे भाग रहा है या कैच लपक रहा है, ये सारी प्रक्रिया होती है जी। लेकिन 144 करोड़ लोग जो हमारे देशवासी है जी, उनका मनोबल कितना प्रभावित करता है इन खिलाड़ियों को? दीपक जी, आपका ये जो सवाल है जी जी, वो स्पिरिचुअल भी है, साइकोलॉजिकल भी है और खेल से जुड़ा हुआ तो है ही। जहाँ तक आपने 144 करोड़ भारतवासियों की बात की, तो जो एक मनोबल है हर घर में बैठा व्यक्ति, चाहे वो टीवी के सामने बैठा हो या फिर अपने तरीके से उस मैच का लुत्फ उठा रहा हो, रेडियो से उठा रहा हो, किसी से पूछ परख करके स्कोर की जानकारी ले रहा हो, लेकिन उसकी जो ऊर्जा है, आध्यात्मिक ऊर्जा है, उसकी जो शुभकामनाएं हैं, वो हमारे उस जो मैदान में एकादश रुद्र 11 खिलाड़ी होते हैं हमारे। हाँ, तो मैं तो यही कहूंगा कि खेल के मैदान में जोहर दिखाने वाले वो सामान्य खिलाड़ी नहीं है, वो भारत के एकादश रुद्र हैं। तो एकादश रुद्रों के साथ में शुभकामनाएं 144 करोड़ लोगों को। जी जी, शायद इसी का परिणाम हो, क्योंकि ये तो पुरुष टीम की बात हुई, लेकिन महिला क्रिकेट टीम, पता है कौन सा मैच चल रहा है? हाँ, WPL, एशिया राइजिंग स्टार वुमेन्स। उसके अंदर भी भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को ही 8 विकेट से पराजित कर दिया, पराजित कर दिया। तो भारत जिंदाबाद बोल सकते हैं? हाँ या ना? हाँ। कैसे बोलोगे? भारत माता की जय। इतना धीमे नहीं यार, लगना चाहिए कि भारत माता की जय। तो मैं प्रकाश जी से एक चीज और आती है सामने, क्योंकि अब हमारे सामने T20 का वर्ल्ड कप जिसको कहते हैं जी, तो क्या लगता है आपको हमारी झोली में आ सकता है? बिल्कुल, इसमें कोई संशय नहीं है। फिलहाल विश्व का सबसे श्रेष्ठतम पेस और स्पिन आक्रमण भारत के पास है। विश्व का श्रेष्ठतम और बहुत सधा हुआ बल्लेबाजी क्रम भारत का 7वें नंबर तक, 7 डाउन तक भारत के पास बैट्समैन है। यहाँ तक कि 10-20 रनों की बात हो तो कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और बुमराह जैसे हमारे बल्लेबाज जो बॉलर्स है मूलतः, वो भी रन बना देंगे, तो उसमें कोई संशय नहीं। और कप भारत की झोली में है। जी जी, वेरी गुड। तो ये कप तो भारत की झोली में, मैं चाहूंगा मेरे मित्र आगे आओ, अपना बल्ला उठाओ और एक संदेश ईशान किशन के लिए क्या कहेंगे आप, जिसने 77 रनों की पारी खेलकर हमारे को जीत दिलाई है?
जो कि ईशान किशन ने 77 रनों की पारी खेल के बजाई है। उनका पार्टनर जो थे अभिषेक शर्मा थे, जो पहली बॉल में ही उनकी तबीयत स्वस्थ नहीं थी, वो खेल नहीं पाए। फिर भी उन्होंने 77 रन की पारी खेली तिलक वर्मा के साथ में। उनको मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने अपने देश को जिताया और इतनी अच्छी पारी खेलने के लिए धन्यवाद। रुद्र तुम बोलो, तुम किशन को क्या संदेश देना चाहोगे? ईशान किशन ने जो बैटिंग की है उन्होंने बहुत बढ़िया खेला, उधर ही, यस उन्होंने बहुत बढ़िया खेला, उसके लिए हम धन्यवाद कहना चाहते हैं। जी जी जी। और आगे कामना क्या करोगे भगवान से? मैंने देखा नहीं था तो मेरे को पता नहीं है। नहीं, लेकिन अब भगवान से क्या प्रार्थना करोगे? T20 हो रहा है, ये तो पता है ना। हाँ। ये वर्ल्ड कप किसके पास है? ये हमारे पास ही आएगा। जी, वेरी गुड। तो ये कप हमारे पास में आए, यही रुद्र की भी भावनाएं थी। तो प्रकाश जी चलते चलते, जी। क्योंकि मुझे एक चीज याद आती है जी कि पाकिस्तान की टीम बड़ी गरूर में थी। जी तो आपको याद है ना, वो हाथ नहीं मिलाया था और बदले की भावना जी थी। जी तो एक बड़ा अच्छा रोचक बात और आपको भी बता देता हूँ। मुनीर कहाँ गए? जर्मनी। कहाँ गए? जर्मनी। जर्मनी गए, लेकिन वहाँ सुरक्षा अधिकारियों ने उनको रोक दिया और मांगा, क्या मांगा? आईडी कार्ड। आईडी कार्ड। मुनीर जो सोच रहा है कि मुझे दुनिया में सब जानते हैं, लेकिन वहाँ सुरक्षा कर्मियों ने रोक दिया। तो प्रकाश जी, ये गुरूर जो लोग करते हैं उसके बारे में क्या कहोगे, क्या संदेश देंगे? हाँ देखो, भारतीय शास्त्र ग्रंथ और हमारा जो वेदों सारा कुछ ज्ञान कोश है, उनमें सबसे बड़ी बात यही है, संशयात्मना विनश्यति अहंकारः विनश्यति। जब व्यक्ति कितना ही योग्य हो, कितना ही क्षमतावान हो, फिर वो खेल का मैदान हो, राजनीति का मैदान हो, फिर वो शिक्षा ज्ञान किसी का मैदान हो, अहंकारी सदैव परास्त हुआ है। आपने अच्छी बात कही। मैदान में उतरने से पहले जब उन्होंने एक ऐलान कर दिया पाकिस्तानी कप्तान ने कि हम एशिया कप में जो हाथ नहीं मिलाया था उसका आज हम बदला लेंगे, तो वही सिद्ध साबित हो जाता है कि उनका जो ध्यान है, उनकी नजर में खेल के मैदान पर अपने जोहर दिखाना या हुनर प्रदर्शित करना कम, और वो हाथ नहीं मिलाने का एक जो मलाल है, उसका अपमान का बदला चुकाना ज्यादा है। तो फिर सीधी सी बात है कि आपकी ऊर्जा तो वहां लग रही है, हाथ नहीं मिलाने का जो एक भीतर ही भीतर, तो गुरूर, सुरूर और अहंकार, ये सारी चीजें तो पराजय का मूल कारण रही है। जी जी। तो आज के दिन हम गुरूर, सुरूर और अहंकार को सीमा रेखा के बाहर फिरार करने के बाद। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगली खबरों के साथ। धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद। थैंक यू, बढ़िया बोले हो दोनों, है ना।